मैं हूँ मेघा। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट किया था। हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। आज हम इसके 10 क्वेश्चन कर लेंगे जिससे एक सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, थ्री सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 14% एंड 50% इज इक्विवेलेंट टू एन अप्रोक्सीमेट सिंगल डिस्काउंट ऑफ। तीन डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 10% का, 14% का, 50% का। तो हमारा एक सिंगल डिस्काउंट क्या होगा? तो इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं, पर मैं सबसे इजी वाला तरीका आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम अमाउंट को 100 मान लेंगे। तो सबसे पहले हम पेन सेलेक्ट कर रहे हैं और अमाउंट को 100 मान लेंगे। अमाउंट को 100 मानने के बाद 10% का डिस्काउंट, 10% यानी कि 100 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो 90। तो 10% का डिस्काउंट, तो ये हो गया 90। ओके, 100 का 10% लिया है, वो 10 होता है। ठीक है, अब हम 19 का 40% लेंगे। 90 का 40%, तो 90 का 40% कितना हो गया गाइस? 12.6। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा आ गया 77.4। ठीक है, अब हम 77.4 का 50% लेंगे, 15%। तो जैसे ही हम इसका 15% लेंगे 77.4 का, वो आएगा 11.625। अब हम 77.4 में से 11.625 माइनस करेंगे, और जैसे ही ये माइनस करेंगे गाइस, इधर जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ 65.775। ये हमारे तीन सक्सेसिव डिस्काउंट आ गए। अब आप कह रहे होंगे आंसर तो मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर अभी मैच नहीं करेगा, हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो हम सिंगल डिस्काउंट से मैच करने के लिए हम 100 माइनस 65.775 करेंगे, क्योंकि हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है। तो 100 माइनस 65.775, तो ये कितना हो गया गाइस? माइनस करके ये आ रहा है 34.225, 225। ओके, तो हमारा आंसर क्या हो गया? 34%। एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया है, अप्रोक्सीमेट आंसर दिया है, तो इसीलिए आंसर हो गया 34%। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 73। यानी कि दो नंबर का सम 73 है। तो हम दो नंबर कौन से मानेंगे? ए और बी। यानी कि ये हमको दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 73। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द स्क्वायर रूट ऑफ वन ऑफ देम इज √3। एक का स्क्वायर रूट √3 है, तो यानी कि हम रूट ए हमको दे रहा है √3। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? द क्यूब ऑफ द अदर नंबर। तो सबसे पहले हमें एक अदर नंबर निकालना है, यानी कि बी निकालना है, और फिर उसका क्यूब क्यूब बताना है। तो रूट ए बराबर √3 है, तो इससे ए बराबर 3 आ जाएगा। हमें ए नहीं, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर बराबर 9। तो ये 9 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 73। तो बी बराबर आ गया अंडर रूट, स्क्वायर रूट हटाया, वो स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट आ गया। तो 73 माइनस 9 कितना हो गया? √64। तो बी बराबर 8 आ गया। हमसे क्या पूछा है? द क्यूब ऑफ अदर नंबर। तो क्यूब ऑफ अदर नंबर यानी कि बी क्यूब बराबर 8 का क्यूब बराबर 512। तो इसका आंसर हो गया 512। मैं आपकी सहूलियत के लिए आंसर मार्क कर रही हूँ 512। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। अ सिलेंडर हैज वॉल्यूम 198 सेंटीमीटर क्यूब और हाइट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और डायमीटर ऑफ सिलेंडर हमको फाइंड करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई की हम डायरेक्टली वैल्यू रखेंगे 22/7। आर, आर हमको फाइंड करना है स्क्वायर, आर का स्क्वायर, और एच यानी कि हाइट हमको दे रखी है 7, इज इक्वल टू कितना दे रखा है? 198। अब हम इसको काटेंगे, ये 11 से कटेगा 2 बार, और ये 11 से 18 टाइम, ये 2, ये 9 बार, और ये 7 से 7 गया, तो आर बराबर 3 आ गया। ओके, आर बराबर 3 आ गया। हमें डायमीटर फाइंड करना है। डायमीटर क्या होता है? 2r। 2r यानी कि 2 इंटू 3,
2 इंटू 3 यानी कि 6। तो हमारा डायामीटर आ गया 6 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू 41। 1 से लेके 41 तक के स्क्वायर का एवरेज निकालना है, यानी कि हमको निकालना है हमको निकालना है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 41 का स्क्वायर। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये पूरा फॉर्मूला होता है जब भी हमें 1 से लेके 41 तक के या किसी भी नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड करना हो। तो n को हम क्या मानते हैं, जितने नंबर दिए होते हैं। तो 41 नंबर दिए हैं, तो 41 प्लस n 42, 2n यानी कि 2 इंटू 41 प्लस 1, ये हो जाएगा कुल 83 अपॉन 6। अब हम इसको काट लेंगे, 6 7 जा 42। ठीक है, अब हमें एवरेज निकालना है। एवरेज क्या होता है कि हमें 41 से डिवाइड करना है। कुल जितने नंबर होते हैं उतने नंबर से डिवाइड करना होता है, यानी कि हम 41 से डिवाइड करेंगे। जैसे ही हमने 41 से डिवाइड किया तो 41 से 41 गया, तो अब हमारा बचा 7 इंटू 83। जैसे ही हमने 7 इंटू 83 किया, वो आ गया 581। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 581। क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। ए और बी का वेतन क्रमशः ₹4000 एंड 5000 है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो ए का 4000, बी का 5000, तो बी का ए से कितने परसेंट अधिक है। तो अधिक कितना है, 4000 से 5000 यानी कि 1000 अधिक है। अपॉन अपॉन में हम वो संख्या रखते हैं जिस पर अधिक होता है। तो कितना अधिक है, बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक किस पर है, 4000 पे अधिक है, तो डिवाइडेड 4000। प्रतिशत पूछ रहा है इसलिए इंटू 100। अब हम काट लेंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, ये से ये गया, 4 से 100 को काटा तो 25 आया। तो हमारा आंसर आ गया 25%। इसमें 0.25 दिया हुआ है, ये गलत है, ये 25 कर लीजिए आप, यही सही आंसर है 25। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ये। ठीक है, तो इसके लिए हम बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करते हैं, BODMAS। बोर्ड मास क्या होता है, बोर्ड मास का मतलब है B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी कि एक क्वेश्चन में हमें सब कुछ मिलता है, तो हमें पहले इनटू को सॉल्व करना है, या डिवाइड को, या एडिशन को, या सब्ट्रैक्शन को। तो हम बोर्ड मास के फॉर्मूले के हिसाब से पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार हम इसको करेंगे, 9.6 इंटू 3.6 डिवाइडेड 7.2 प्लस 10.8 इंटू 1/18। ऑफ का मतलब इंटू होता है माइनस 1/10। ओके, तो जैसे ही हमने 18 से 10.8 को काटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0.6। ओके, और 3.6 से 7.2 काटा, तो ये हमारा कितना आएगा, 2। और 2 को जब 9.6 से काटा, तो कितना बचा, 4.8। ओके, अब सब सॉल्व हो गया है, तो हमारा बचा 4.8 प्लस 0.6, और 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 0.1। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें पहले क्या सॉल्व करना है, पहले हमें प्लस सॉल्व करना है एंड देन माइनस। तो 4.8 प्लस 0.6 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5.44। और 5.4 में से हम 0.1 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5.3। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 5.3। आई होप यू अंडरस्टैंड। So guys, हमारा next question है क्वेश्चन नंबर 17। A class of 25 student took a mathematics test। 25 स्टूडेंट ने एक मैथमेटिक्स टेस्ट लिया है। 12 स्टूडेंट had an average score of 80। 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 80 है, और अदर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर क्या है। तो पूरी क्लास का एवरेज स्कोर हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे 25 जो टोटल स्टूडेंट है इंटू एक्स। पूरी क्लास का एवरेज स्कोर हमने एक्स सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, इसमें से 12 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 80 बताया है, प्लस
प्लस क्यों किया? क्योंकि पूरी क्लास का निकालना है और अदर स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है। अदर कितने बच गए? 25 टोटल, 12 स्टूडेंट का हो चुका है तो 25 माइनस 12 13। 13 स्टूडेंट का एवरेज स्कोर 60 है। ये जीरो मैंने नीचे लिख दिया है क्योंकि बन नहीं रहा है वहां पे। ठीक है, तो हमें फाइनली x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 12 इंटू 80 तो कितना हो गया? 960 प्लस 13 इंटू 60 तो कितना हो गया गाइस? ये हो गया 780। जैसे ही हमने इसको प्लस किया ये आ गया 1740 इंटू 20 इज इक्वल टू 25x। तो x की वैल्यू हो गई 1740 डिवाइडेड 25। तो 1740 को जैसे ही हमने 25 से डिवाइड किया ये आएगा 69.6। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 69.6, ऑप्शन नंबर बी। गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अ मेटल शीट हैज 20 सेंटीमीटर long, 8 centimeter broad and 1 centimeter thick is melted into a cube। एक मेटल शीट है, मेटल शीट में जब LBH यानी कि लॉन्ग, ब्रॉड और थिकनेस दी है तो ये हो गई इसकी LBH यानी कि लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट। ये तीनों दी है तो यानी कि मेटल शीट एक क्यूबॉइड शेप है। एक क्यूबॉइड शेप को पिघलाकर हमने एक क्यूब शेप में मेल्ट किया है। तो हमको डिफरेंस बताना है यानी कि सबट्रैक्शन बताना है सरफेस एरिया ऑफ टू सॉलिड, यानी कि क्यूबॉइड और क्यूब के बीच का डिफरेंस बताना है। तो हमें क्यूब का क्या दिया हुआ है? एल दिया हुआ है 27, ब्रीथ दी हुई है 8 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 1 सेंटीमीटर। ये हाइट जो है वो थिकनेस के रूप में दी गई है। थिकनेस यानी कि मोटाई, तो जितनी मोटाई होगी उतनी ही हाइट होगी। तो हम हाइट क्या मानेंगे? 1 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्यूब का साइड निकालने के लिए दोनों के वॉल्यूम को इक्वल कर लेंगे, क्योंकि जब हम पिघलाएंगे तो दोनों के वॉल्यूम इक्वल होंगे। तो वॉल्यूम इक्वल होंगे यानी कि 27 इंटू 8 इंटू 1, ये हो गया क्यूबॉइड का वॉल्यूम और क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब। तो ए बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 27 3 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है, तो 3 2 जा 6। ए की वैल्यू हमारी 6 आ गई। अब हमको क्या पूछा है? कि दोनों के सरफेस एरिया का डिफरेंस बताना है। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड माइनस किसका? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6A स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू हम पुट कर देंगे जैसे कि 2 LB कितना है? 27 इंटू 8 प्लस BH 8 इंटू 1 प्लस HL यानी कि 1 इंटू 27 माइनस 6 और ए कितना है? 6 फाइंड किया है उसका स्क्वायर। ओके, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने जैसे ही इसको सॉल्व किया तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आ गया 502 माइनस 6 इंटू 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, 36 इंटू 6 यानी कि 216। तो 502 माइनस 216 ये आ गया 286। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा गाइस? 286 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 25200 वाज टेकन एज अ क्रेडिट। क्रेडिट के रूप में इतना अमाउंट लिया गया है। इसको दो इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट बनाई गई है जिसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें इंस्टॉलमेंट फाइंड करनी है कि हमने कितने कितने रुपए की उसकी इंस्टॉलमेंट बनाई है। तो इंस्टॉलमेंट को हम लेट कर लेंगे एक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है गाइस 24,200 टोटल अमाउंट इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हमने क्या लेट किया है? एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100। ठीक है, अब प्लस दोबारा हमने कौन सी दो इंस्टॉलमेंट लिए हैं इसलिए दो बार 1 प्लस आर अपॉन 100, आर हमारा 10 इसलिए मैं डायरेक्टली पुट कर रही हूँ, और इसका स्क्वायर। ओके, तो हम जैसे ही x अपॉन 1 प्लस 10 अपॉन 100 को क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हमने x प्लस 1 प्लस 10 अपॉन 100 को कॉमन लिया, हमारे पास क्या आ गया? 1 प्लस x तो उधर चला गया, ये कितना बचा हमारा? 1 प्लस 10 अपॉन 100। ओके, तो 1 प्लस 10 अपॉन 100 को क्या लिख सकते हैं? एक जीरो से एक जीरो गया, 11 अपॉन 10। तो जैसे ही हमने इसको 11 अपॉन 10 रखा, x अपॉन 11
अपॉन 10 कहाँ चला गया, ऊपर, प्लस, नहीं सॉरी ब्रैकेट 1 प्लस, इसमें भी 10/100 है तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, और ये क्या आ गया, 10/11। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। इसमें स्पेस स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा था, इसलिए मैंने क्वेश्चन ऊपर स्क्रॉल कर दिया है। तो अभी हम यहाँ आ गए हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं पेन ले लेती हूँ एक सेकेंड, ये हो जाएगा 25200 इज इक्वल टू, कितना हो गया ये, 10x/11, और ये क्या हो गया, 1 + 10/11, 21/11। ओके, अब ये कट जाएगा 21 से, जैसे ही हमने ये काटा 1200, एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो x बराबर हमारा क्या आ गया, 120 इंटू 11 121। x बराबर हमारा कुल कितनी आ गई, 14520। तो x हमारी क्या है, टोटल किस्त है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 14520। आई होप यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अ ट्रक क्रॉस फ्रॉम हरियाणा टू बैंगलोर एट एन एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति हावर। हरियाणा टू बैंगलोर एक ट्रक जा रहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। द जर्नी टेक्स 30 हावर। जर्नी ने 30 हावर्स लिए। इट रिटर्न, और वो बैंगलोर से हरियाणा आ रहा है सेम रोड से, तब उसने 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पकड़ी है। तो एवरेज स्पीड क्या है, टोटल एवरेज स्पीड पूछ रहा है। तो गाइस वैसे तो एवरेज स्पीड निकालने के कई सारे फॉर्मूले हैं, पर हम सबसे सिंपल वाला यूज करेंगे, वो है एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला 2v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये ठीक है। तो 2v1 क्या है 60, और v2 क्या है 40, और v1 प्लस v2 60 प्लस 40 100। जीरो से जीरो गया गाइस, तो ये कितना आ गया, 2 6 12, 12 4 48। तो 48 इज द टू एवरेज स्पीड, इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।